वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखिए और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, आते हैं हम आज के वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल के पार्ट 8 में। तो आज चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनमें जो हमारे ऑप्शन में दिए हैं प्रचलित आउटपुट डिवाइस, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मॉनिटर व प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी है कीबोर्ड व माउस, ऑप्शन नंबर सी है सीडी व फ्लॉपी, ऑप्शन नंबर डी है स्कैनर व प्रिंटर। तो इसमें ये देखना है कि किसमें दोनों ही आउटपुट डिवाइस है। पहला हमारा क्या है, मॉनिटर या व प्रिंटर। तो फ्रेंड्स, मॉनिटर व प्रिंटर ही तो हमारा आउटपुट डिवाइस लग रहा है, दोनों ही आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड माउस ये इनपुट है, सीडी फ्लॉपी ये सब इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है। बट ये इसमें एक इनपुट एक आउटपुट है। ऑप्शन नंबर डी में हमें क्या पूछा है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मॉनिटर व प्रिंटर, आउटपुट डिवाइसेस ही हो जाएंगे ये हमारे दोनों ही। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। प्रयुक्त माउस टेक्निक है ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक। तो फ्रेंड, जो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते हैं उन्हें पता है राइट क्लिक होगा। राइट क्लिक से ही हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक को यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा मॉनिटर। कंप्यूटर के मॉनिटर में ही तो हम जो भी इंफॉर्मेशन या आउटपुट रहता है उसको हम लोग देखते हैं। मॉनिटर ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। कीबोर्ड तो इनपुट का काम करता है, ALU CPU ये सब हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, समस्त सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का यूज़ करते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है। तो फ्रेंड्स, आउटपुट का एक माध्यम क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंटर। प्रिंटर जो है हमारा आउटपुट का माध्यम है। स्कैनर तो स्कैन करता है, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, ये अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। तो निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है। तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स प्रिंटर। तो हाँ, आउटपुट का माध्यम प्रिंटर, ये सही जवाब हो जाएगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। हमको क्या कराना है, टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा की एंट्री करानी है। तो क्या प्रिंटर से एंट्री होगी, नहीं। स्कैनर से एंट्री होगी, नहीं। प्लॉटर, नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश करा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं। तो आउटपुट ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डेटा देखना या प्रिंट करना, बी है डेटा स्कैन करना, सी है डेटा इनपुट करना, डी है डेटा भेजना। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या होगा आप बता सकते हैं। जी फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा डेटा देखना या प्रिंट करना। आउटपुट डिवाइस संभव बनाता है डेटा को देखना या प्रिंट करना, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है तो प्रिंटर द्वारा ही होगा ना। प्रिंटर से जब तक निकलेगा नहीं हार्ड कॉपी,
पेज कोई निकलेगा ही नहीं, तो फिर तैयार कैसे होगा। तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किससे होगी, प्रिंटर द्वारा तैयार की जाती है। आते हैं हम फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। ऊपर हमने जो ऊपर था वो आउटपुट डिवाइस पूछा था, नीचे इनपुट डिवाइस पूछा। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए में क्या है, माउस, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर ये तो मेरा आउटपुट डिवाइस हो जा रहा है। ये दोनों जो है हमारा इनपुट डिवाइस है, बट कि वो मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी की तरफ। तो माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, बट प्रिंटर क्या हो जा रहा है हमारा, आउटपुट डिवाइस। माउस इनपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो जा रहा है। ये भी नहीं हुआ। ये क्या है, माउस इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस, ये सब हमारे क्या हो जा रहे हैं, इनपुट डिवाइस। तो निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, तो ये समूह है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में ये तीनों ही हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस है। बाकी इसमें ये आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से है, ये है, इसमें ये है, तो वही हो गया, ये सब हमारे क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर क्या स्कैन करेगा, हम लोग स्कैन कराते हैं ना, तो क्या इसमें ऑप्शन क्या है, पिक्चर, पिक्चर स्कैन करता है, टेक्स्ट भी स्कैन करता है, सी क्या है, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों, या इनमें से कोई नहीं, इनमें ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो ये भी करता है, ये भी करता है, मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर व टेक्स्ट दोनों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। माउस, माउस हाँ गेम खेलने में हेल्प करता है, लेकिन आसान नहीं बनाता है। आसान हमारा क्या बनाता है, जॉयस्टिक बनाता है। माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, इन सब का अलग अलग रोल है। अगर क्वेश्चन यह रहेगा कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, अगर ऑप्शन में जॉयस्टिक है तो जॉयस्टिक हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी है। हार्ड कॉपी भी आउटपुट है, बट वो कैसा आउटपुट है, प्रिंटेड आउटपुट है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी हमारा कैसा आउटपुट है, प्रिंटेड आउटपुट है। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं। तो ये तीनों फ्रेंड्स हमारे, बताइए कौन सा सही होगा, मॉडिफायर की हुई, कि फंक्शन की अल्फा न्यूमेरिक की, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। आप लोगों ने सोच लिया, ठीक है हम बताते हैं, आप लोग चेक कर लीजिए कि आप लोगों ने जो सोचा वो सही है कि नहीं। तो कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की। नोटिस करिएगा, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की। फंक्शन की जो हमारा F1 F2 F3 ये सब हमारे फंक्शन की है। अल्फ़ा न्यूमेरिक की हमारे नीचे है ही ABCD 1 2 3 ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, उत्पाद पर। तो वो हमारा क्या होता है, ये तो इजी है ना, बार कोड, बार कोड को ही तो हम लोग बार कोड के थ्रू स्कैन करते हैं, तो ये हमारा बार कोड होगा। OMR तो हमारे एग्ज़ाम में मिलता है ना, जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, फिल करते हैं SSC बैंकिंग वगैरह का, अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम रहता है तो उसमें हमको OMR मिलता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, स्कैनर स्कैन करता है, आपको पता ही है, ये OMR है, OCR है, ऑप्टिकल मार्कअप रिकॉग्नाइजेशन,
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और OMR का क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्कअप रिकॉग्नाइजेशन। OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। फ्रेंड्स, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग देखे हैं, मतलब अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग किसी दूसरे बटन के साथ अगर कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं तो वो हमारा कौन सा की है? कंट्रोल की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान की प्राथमिक उपयोग करता है? इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान की प्राथमिक उपयोग करता है? तो पहला तो फ्रेंड्स हमारा बैंक ही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 15 क्वेश्चन थे आज के वीडियो के। नीचे मैंने वन लाइनर भी दे रखा है। अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो पहले वन लाइनर को एक बार ओवरव्यू कर लीजिए, देख लीजिए। फिर ऊपर मैं क्वेश्चन बोलती जा रही हूँ, आप ऑप्शन में देखते जाइए, उसका जवाब हमारे देने से पहले दे दीजिए, जिससे आपको भी अपने ऊपर यकीन हो जाएगा कि हाँ मुझे एक मतलब वन लाइनर अगर मैं देख लेती हूँ तो कितना मेरे माइंड में रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, और नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।